बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हसन, आप मुझे देख रहे हैं इरफान हसन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आज मैंने आपसे कुछ बात करनी है कि एक पॉडकास्टर है, एक मशहूर मरूफ पॉडकास्टर है, उसका एक दावा था, उसकी नफ़ी होने जा रही है। मरूफ पॉडकास्टर हैं रूबी मलिक साहबा माफ़ कीजिएगा। उसने बड़े दावे, बुलंदबाग दावे किए हैं कि मैंने गज़ल जवाद का पॉडकास्ट कर दिया, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि गज़ल जवाद ने ख़ुद इस चीज़ का कर दिया है इंकशाफ। गज़ल जवाद ने ख़ुद आज खामोशी तोड़ी और उन्होंने जवाब दे दिया रूबी मलिक को, और रूबी मलिक एक दफ़ा फिर झूठी साबित हो गई है। जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि रूबी मलिक झूठ बोल रही है, झूठ का पलंदा है, और आज गज़ल जवाद ने ख़ुद अपने YouTube चैनल पे एक व्लॉग के थ्रू उन्होंने खामोशी तोड़ी और उन्होंने कह दिया कि ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। गज़ल का ये कहना था, क्योंकि रूबी मलिक जब से रजब भट्ट का उसने पॉडकास्ट किया है, वो पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हुआ, और उस ना सिर्फ वो पॉडकास्ट वायरल हुआ बल्कि रूबी भी उससे वायरल हो गई। जब रूबी वायरल हुई तो फिर रूबी ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी और उस वायरलिटी का उसने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और उसको उठाना भी चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतना गिरना चाहिए या इतना फ़ायदा उठाना चाहिए जितना आप हज़म कर सको। जब आप हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे या हद से ज़्यादा गिरोगे तो फिर आप मुंह के बल गिरोगे। तो रूबी मलिक ने रजब के पॉडकास्ट के बाद उन्होंने पहले शोशा छोड़ा कि मैं गज़ल जवाद का पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, गज़ल कह रहा हूँ, ईमान का पॉडकास्ट करने जा रही हूँ। उसने कहा कि मैंने ईमान का पॉडकास्ट करने के लिए मेरी बात हो चुकी है, डन हो चुकी है, तो अब गज़ल के बाद मैं इनकी सुलह भी करवा रही हूँ, ईमान के पॉडकास्ट भी कर रही हूँ, ईमान की मम्मा की भी मुझे कॉल आई है। यानी एक सनसनी उसने फैलाई और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बोतान पे बोतान वो लगाई गई। और उसके झूठ का जब पर्दा चाक हुआ, जब उसके झूठ का पता चला तो ईमान ने भी उससे राहें फेर दी, बल्कि ईमान ने उससे मुंह ही नहीं मोड़ा, उसको वैसे ही ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि रूबी मलिक ने एंटी रजब, फिर जब ईमान ने किया रिजेक्ट तो फिर रूबी गज़ल के पीछे लग गई। रजब को कहती कि मुझे पॉडकास्ट करवाओ, मुझे गज़ल के साथ पॉडकास्ट करवाओ। पूरा उसका चैनल रजब की मिन्नतों पे मिन्नतें करने लगा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जो रूबी है उसने झूठ बोलने शुरू कर दिया कि जी मैंने रजब भट्ट का पॉडकास्ट किया है तो अब मैं गज़ल का भी पॉडकास्ट कर रही हूँ। और तब जो है वो रूबी पे लोगों ने यकीन भी करते थे, लोग रूबी की बातें भी मानते थे, सिर्फ इस वजह से कि लोग समझते थे कि अगर रजब भट्ट, चूँकि जो मुश्किल पॉडकास्ट करना था वो तो रजब भट्ट का था, तो अगर उसने रजब भट्ट का पॉडकास्ट कर लिया है तो रूबी जो है वो गज़ल जवाद का पॉडकास्ट भी कर सकती है। लेकिन रूबी को ये नहीं पता था कि रूबी जो कर रही है, रूबी जो इल्ज़ाम तराशी लगा रही है, इससे हर बंदा वो खौफज़दा हो गया, हर बंदे ने खुद को रूबी से दूर काट दिया। तो फिर रूबी ने बड़े तमाशे लगाए कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, और फिर ना सिर्फ उसने ये दावा किया कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, बल्कि उसने कहा कि मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर दिया और वो अगले 2 दिन में आ रहा है। यानी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई, लोगों की तवज्जो अपने चैनल को ग्रो करवाने की तरफ लगवाई, लोगों से व्यूज़ लिए, फॉलोअर्स बटोरे, सारा कुछ किया। फिर क्या हुआ कि दावे के ऊपर दावे, फिर ईमान को उसने दोबारा टारगेट कर दिया कि ईमान की कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग जो कि गज़ल जवाद ने मुझे बताई हैं, गज़ल जवाद ने ऐसी मुझे जो पॉडकास्ट दिया उसने ऐसी उसमें रिकॉर्डिंग बता दी हैं जो आज से पहले तो किसी के पास ही नहीं थी, और वो रिकॉर्डिंग सिर्फ़ और सिर्फ रूबी मलिक साहबा के पास ही आई हैं। मतलब लोगों को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, इतने ज़्यादा झूठ बोले गए कि लोग उसके झूठों में आते गए, लोग उसकी बातों में आते गए, तो लोग उसके काफ़ी हद तक वो झूठ फैलाने में कामयाब भी हुए, क्योंकि उन्होंने चैनल के जो सब्सक्राइबर थे वो हज़ारों की तादाद में इंक्रीज़ हो रहे थे, तो वो झूठ पे झूठ बोली जा रही थी, और झूठ पे झूठ बुलवाई कौन जा रहा था, झूठ पे झूठ उनका चैनल, जो उनका ब्लंट लाइन नेटवर्क चैनल है, वो बुलवाई जा रहा था। तो बात ये है कि रूबी ने अपना खुद ही नुकसान जो है वो कर लिया है। तो अभी गज़ल जवाद ने रूबी के दावों की टोटली नफ़ी कर दी। उसने कहा कि ये नमक हराम पॉडकास्टर जो है, इसको मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं दिया, ना तो मैं दूंगी, ना मैंने देना था, और ना ही मैं आगे देने का इरादा रखती हूँ, क्योंकि एक झूठी 2 नंबर की मकार जो पॉडकास्टर है उसके साथ मैं कभी भी नहीं पॉडकास्ट कर सकती, कि जिस घर का वो खाती है, जिस घर से वो खा के आई,
उसी घर के वो खिलाफ बातें कर रहे। वो कहते हैं ना कि जिस घर से आप एक पानी का घूंट भी पी लेना, उस घर का भी इज्जत एहतराम आप पे लाजम हो जाता है। तो रजब भट्ट ने तो उसको एक पॉडकास्ट दिया और वो खुद क्लेम करती है, हम सब कहते हैं कि रजब ने पेड उसको पॉडकास्ट दिया, लेकिन वो खुद क्लेम करती है कि मैंने तो फ्री में किया है। तो जब एक बंदे ने तेरे पे इतना एहसान किया है, रूबी पे इतना एहसान किया है कि उसने फ्री में तुझे पॉडकास्ट दे दिया है, उसके बाद क्या तुक बनता है कि तुम उसके ख़िलाफ़ हो गई हो। फिर ना सिर्फ उसने तुझे पॉडकास्ट दिया बल्कि अपने घर बुलाया, अपने घर बैठाया, अपना खाना पीना हर चीज़ उसने तुम्हारी खिदमत की, फिर उसके ख़िलाफ़ तुम हो गई हो, क्यों हुई हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि रजब भट्ट ने तो अपनी लाइव में हल्के फुल्के अंदाज में उसको उस झूठी के दावे की तरदीद की थी, लेकिन जो गज़ल जवाब उसने प्रॉपर आ जा के उसकी ऐसी मंजी ठोकी है कि मैं कहता हूँ उसने गज़ल जवाब ने दिल खुश कर दिया। और उसके साथ होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आपको एक साइड रखनी है। अगर आप दोनों चारों तरफ से ही आप इसकी बात उसको बताइए, उसकी बात उसको बताइए, उसकी बात उसको बताइए, आप तीनों की आपस में, जब एक तरफ आप कहते थे कि मैं तो उनकी सुलह करवाने लगी, उनका घर जोड़ने लगी, लेकिन दूसरी तरफ आप उनको खींचती थी, उनकी टांगें खींचती थी। तीनों घरों के गज़ल जवाद, ईमान और रजब, इनके आपस में तुम लड़ाई पड़वा रही हो। तो बात कुछ करने का मकसद ये है कि अवाम को तुम खुद बना सकती हो, लेकिन जिस रजब का पॉडकास्ट करके उसी के एंटी तुम हो गई हो, क्या उसकी बहन, उसकी सगी बहन तुझे पॉडकास्ट देगी? वो क्यों देगी? मतलब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती कि अवाम इसके रूबी के पीछे आ गई। अवाम ने रूबी को तस्लीम कर लिया और अवाम कहती है कि रूबी जो भी बात कर रही है रूबी सच कह रही है। बात को ये है कि कैमरे के पीछे कुछ और चीज़ें होती हैं, कैमरे के आगे कुछ और चीज़ें होती हैं। इंसान के बदलने का जो है वो अंदाज़ है या पता कोई नहीं चलता, हर बंदा एक सेकंड में वो बदल जाता है। तो कहने का मकसद फिर यही है कि गज़ल जवाद ने एक दफ़ा फिर आके, पहली दफ़ा उसने आके खामोशी तोड़ दी है। पहले रजब भट्ट ने, पहले सलमान ने इस दावे की तरदीद की, फिर रजब भट्ट ने इस दावे की तरदीद की। अब खुद आके जो रजब भट्ट की बहन है गज़ल जवाद, उसने भी एक व्लॉग आज डाला, उसमें उसने इसकी रही सही जो कसर है वो उसने निकाली और उसने कुत्तों वाली रूबी मलक की कर दी है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम भी एज आ मीडिया पर्सन बात करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे एथिक्स है वो इजाज़त नहीं देते कि आज हम इसके ख़िलाफ़ हैं, कल हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज आप एक मौक़िफ़ आपने लिया हुआ है तो फिर आप उस मौक़िफ़ पे खड़े हो जाओ, फिर आपको डंके की चोट पे वो बात करनी चाहिए कि जो एक मीडिया पर्सन को करनी चाहिए। ये नहीं होना कि आप घरों के में आपस में लड़ाइयाँ, ठीक है व्यूज़ की जंग होती है, डॉलर्स की जंग होती है, वो हमें भी व्यूज़ की भूख है, हमें भी डॉलर की भूख है, लेकिन ये नहीं है कि किसी के घर को बिगाड़ के किसी के घर में लड़ाइयाँ पड़वा के आप लोग पैसा कमाओगे तो ऐसे पैसे पे लानत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने ये आपको अपडेट करना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।